थानाकोड़ा में एटीएम मशीनों में प्लेट लगाकर ठगी करने वाले 2 शातिर ठग गिरफ्तार। एटीएम में पैसे निकलने के स्थान पर नकली प्लेट लगाकर लोगों को गुमराह करते थे ठगी। पैसे निकालने आए लोगों के जाने के बाद ठग प्लेट हटाकर पैसे निकालकर हो जाते थे रफू चक्कर। करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? देखिए, दिनांक 14 मार्च को थानाकोड़ा पर एक मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें वादिया थानाकोड़ा पुलिस को यह बताती है कि उसका एटीएम वो निकालने गई थी, जहां पे एटीएम नहीं निकला। जब वो निकाल रही थी उसके बाद उसके खाते से 15,000 रुपए कट गए। इस पे जब इंस्पेक्टर खोड़ा ने इस बात का संज्ञान लेते हुए टीम गठित की और इसके पीछे लगाया, तो हमें एक दिन बाद 2 व्यक्ति हमारे गिरफ्त में आए। उनसे पूछताछ करने पर उन लोगों ने पूरी घटना का जो हम लोगों को पूरी घटना से अवगत कराया, तो उसमें ये लोग, इनमें से एक का नाम आरिफ, जो कि मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और वर्तमान में टोंका सिटी में रह रहा था, और दूसरे का नाम है अफरोज, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में टोंका सिटी में रह रहा है। इन लोगों द्वारा इनके पास से हमें 83 लोहे की प्लेटें बरामद हुई है। ये लोग एटीएम मशीन में जाके, जहां से एटीएम विड्रॉल होता है, पैसे निकलते हैं, वहां पे इन प्लेटों को लगा देते थे। और इसके बाद इनकी शातिरपना इतना था कि ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल ना करके आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए, जिससे हमारे सर्विलांस में कुछ ना निकले, ये लोग वॉकी टॉकी का प्रयोग करते थे आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए। और जब व्यक्ति अपना एटीएम यूज करके वो देखता था कि उसका पैसा फंस गया है, नहीं निकला, वो चला जाता था। उसके बाद पीछे से आके उसका पैसा, वो प्लेट निकाल लेते थे एटीएम में से, उसके बाद वो पैसा ये लोग निकाल लेते थे। और इनकी गिरफ्त से हमें लगभग 57,000 रुपए और लगभग 83 लोहे की प्लेटें, 2 आईफोन, 1 अपाचे मोटरसाइकिल और उसके साथ साथ 2 आधार कार्ड, 11 एटीएम कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद हुआ है। और इनकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से एक 315 बोर का नाजायज असलहा, साथ में 2 कार्ट्रिजेस भी बरामद हुए। सर, कितनी घटना इनके द्वारा की गई है कोड़ा के अंदर, और जो लास्ट घटना थी वो कितने रुपए की? जो लास्ट घटना थी वो 15,000 रुपए की थी। अभी इन्होंने दर्जनों घटनाओं को कबूल किया है, आगे इनसे पूछताछ और की जा रही है। काम कर रहे थे? जो मॉडस ऑपरेंडी था, मैंने आपको डिटेल में बताया कि जो एटीएम के नीचे ये लोग प्लेट लगा देते थे और उसके बाद पैसा निकलना रुक जाता था। जो ग्राहक था वो ये समझता था कि उसका पैसा फंस गया है, ग्राहक चला जाता था। उसके बाद ये एटीएम के अंदर घुसते थे और उस प्लेट को निकाल लेते थे और उस पैसे को निकाल लेते थे। जो पैसा फंसा हुआ था वो मशीन ऑलरेडी उसको बाहर फेंक देती थी। सर, पूरे जैसे बताया कि प्लेट का ये इस्तेमाल लगातार कर लेते थे और कई बड़ी मात्रा में 83 प्लेटें आपने बताई है, तो ये पूरा इनको योजना किस तरीके से बनाई गई? देखिए, ये जबकि ये इनका शातिरपना है, जबकि ये पढ़ाई लिखाई में एक कक्षा 5वीं पास है और एक कक्षा 8वीं पास है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही शातिरपूर्ण ढंग से इस चीज को ये अंजाम देते थे। और जैसा मैंने बताया कि मोबाइल भी ये इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वॉकी टॉकी से आपस में संपर्क बनाए रखते थे। आपराधिक इतिहास अभी हम इनका चेक कर रहे हैं और बाकी और कितनी घटनाओं में इनकी संलिप्तता है उसकी जांच की जा रही है। ये टेक्निकल पार्ट है, इन्होंने कैसे जाना कि कोई प्लेट कैसे फंसाई जाएगी एटीएम में और कैसे इसको रिलीज किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये हमारी विवेचना का पार्ट है। अभी चूंकि ये इनसे हमारे पास इतनी बरामदगी हुई है, हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम इसके डिटेल में जाएं। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, जो उसमें तफ्तीश के इस पार्ट में हम ले आएंगे कि इनका ये कैसे, इन्होंने कहां से सीखा, इन प्लेटों को बनाने में और कितने लोगों की मदद ली और क्या और लोग इनके साथ शामिल है, ये हमारे जांच का विषय है। जी, इस पे हम विचार करेंगे। तो जो एटीएम कार्ड बरामद हुए, क्या अलग अलग लोगों के हैं, चोरी के हैं, इनके ही हैं? जी, इनके तो नहीं है। अब उसका भी हम विवेचना पार्ट बनाएंगे कि किसके किसके 11 एटीएम कार्ड हैं। अब तक कितने लोगों को टारगेट करते हैं? जैसा मैंने बताया, दर्जनों लोग ये बता रहे हैं, बाकी वो जांच का विषय है कि और कितने लोग इन्होंने टारगेट किया है।